हेलो माय लवली सोल्स, आपके लिए आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा जाएगा। तो पाइसेस, आपके लिए आज मैं देखूंगी कि ये मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या डिसीजंस लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, और लास्ट में मैं आपको दूंगी एक सिंपल और प्यारी सी रेमेडी। तो मेरे साथ अलाइन रहिए, बने रहिए। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती रहें और आप तक मैं न्यू न्यू वीडियोस पहुंचाती रहूं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। अब हम देखेंगे कि पाइसेंस आपकी एनर्जी क्या कह रही है। एक्सपेंशन का कार्ड मुझे दिख रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए जो कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपके लिए कोई नई चीज ओपन होने वाली है। बहुत दिनों से आप प्लान बना रहे थे, आगे सोच रहे थे क्या किया जाए, वेट कर रहे थे, वो चीज अब आपके सामने आने वाली है। और या फिर प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप, जो भी प्लान आपने किया था, अब वो चीजें जैसे आपके लिए पूरी होने वाली हैं। हम कह सकते हैं कि आपने कुछ सीड्स बोए थे करियर के लिए, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के लिए। कोई भी चीज ऐसी थी जो आप सोच रहे थे करने के लिए, अब वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा हो सकता है पेशेंस की जरूरत पड़े, बट यस, आपके लिए वो चीज पूरी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ट्रैवल के प्लान्स मेरे आपके सामने मुझे आते हुए दिख रहे हैं। देन हर्मिट का कार्ड जो आ रहा है वो आपको कह रहा है कि बहुत इस समय सोलो एनर्जी है। आप अपने बहुत डिसीजंस लेना चाह रहे हो, उनके लिए बहुत कुछ समझने के लिए कोशिश कर रहे हो। चारों तरफ की नॉइज आपको इस समय कहीं परेशान कर रही है। आप एक सिंगल डिसीजंस लेने चाह रहे हो, अपने मन से अंदर, अपने अंदर जाके अकेला टाइम स्पेंड करके अपने आप को रिचार्ज करना चाहते हो। तो आपके मन में है कि मेरी सोल आखिर चाहती क्या है, जो बहुत कुछ आपको दिख रहा है, बट आपको क्या अंदर से चाहिए वो आपको अभी कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा। अब आप थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करो, अकेले बैठो, अपने डिसीजंस के बारे में सोचो, अपनी प्लानिंग के बारे में सोचो। आप देखोगे कि आपको समझ आने लग जाएंगी चीजें। क्योंकि इस वक्त जो है ना, कहीं आपको लग रहा है इनडिसिसिव से हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा डिसीजंस क्या लिए जाए। ब्लॉक्ड इमोशन है इस वक्त, हर चीज गलत लग रही है। अंदर से देखो, उसने दोनों तलवारें अपने ऊपर तान रखी हैं, तो नेगेटिव इमोशंस को फेंक दो। थोड़ा सा ये टाइम है, अगर आप आंखें बंद करके बैठोगे डिसीजंस लेने के लिए, किसी चीज को अच्छा समझना ही नहीं चाहोगे, तो वो चीजें, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे मनी है, उसमें आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो चीजों को देखो, क्या सही है, क्या गलत है। आंखें बंद करके किसी की बात मत मानो, अपने डिसीजंस लो। नेगेटिविटी को, चाहे वो काम में है, चाहे लव लाइफ में है, उसको साइड में रखो, नेगेटिविटी को, और डिसीजन लो। आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। जितना अपने डिसीजंस को अवॉइड करोगे उतना हैवी फील होगा। इंट्यूशन आपकी वर्क कर रही है, आपके अंदर समझदारी भी है, तो डिसीजन लो और आगे बढ़ो। देन आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपको एक वेकअप कॉल की तरह समझना चाहिए। वो एक वाइज, आप एक वाइज पर्सन हो, वाइज हो, शार्प हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने काम वालों के साथ या अपने पार्टनर के साथ बहुत रूड हो गए हो कि माई वे और आई वे, मेरी तरह ही मैं काम करूंगी या करूंगा। वो मत करिए, रूड बिहेवियर मत करिए। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत समझदारी है, उस चीज का यूज करो, बट सॉफ्ट स्पोकन। आपने रूड वर्ड्स के, किसी को वो आपके शब्द जो है काट दें, अंदर तक परेशान कर दें, वो नहीं करना। इस वक्त आप बहुत लव लाइफ में डिटैच हो रहे हो। क्लियर डिसीजंस आप लेते हो, वो अच्छी बात है। आपको काम में ये चीज काम आएगी कि आपके क्लियर डिसीजंस, आपका सच, आपके समझदारी। बट लव लाइफ में, फैमिली इश्यूज में आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको अपनी जबान पे, कह सकते हो, कंट्रोल रखना है और बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट। आप खुद को बताइए कि आप अपने लिए रूल सेट करो, वही एक्सपेक्टेशंस करो। इसके साथ आ रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट एंड बोर्डम की फीलिंग दे रहा है। इमोशनल नमनेस, मतलब इमोशनली आप बहुत डिटैच हुए हो, सिर्फ आप फोकस कर रहे हो जो नहीं है, ये नहीं है। भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिल रही है, उसको लेने की कोशिश करो, चाहे काम है, चाहे लव है। तो आपको समझने की कोशिश, आंखें खोलनी है। आपको बैठे बैठाए कोई चीज नहीं मिलेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। एक्शन में आइए, ये मत सोचिए ये तो हो ही नहीं सकता। कोई नया ऑफर, कोई नई चीज आपके सामने यूनिवर्स खुद दे रहा है। आप
जस्ट उस चीज को अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ अपनी आंखें खोल के अपना हार्ट ओपन करके रिसीव करो, एंड यू विल सी कि कितनी जल्दी वो आपका हार्ट जो परेशान था किसी चीज से वो ठीक होने लग जाएगा। सब कुछ ब्यूटीफुली अलाइन होना शुरू हो जाएगा। पीस पीस का कार्ड है कि एट लास्ट ये मंथ के एंड तक आप फील करोगे कि सब कुछ बैलेंस हो गया, चाहे वो इमोशंस थे, वो काम था, सब कुछ मेरा रिदम में आ गया है। जुलाई का एंड आपके लिए बहुत मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज का कॉम्बिनेशन ला रहा है कि काम भी होगा, प्यार भी होगा। लाइट आपके साथ एंजल गाइडेंस है, आपको कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर बनेगा। फोकस करोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, बस आपको शांत रहना है। पाइसेस आपके लिए रेमेडी आ रही है कि आपको वाटर एंड एयर का बैलेंस करना है। मतलब क्या करना है, एवरी मंडे को आपने अपना मेडिटेशन 1 या 2 मिनट की मेडिटेशन करो। बेशक आप ज्यादा भी कर सकते हो, नहीं तो आप 1 या 2 मिनट की मेडिटेशन करो, अपने माइंड को शांत करो। इस समय आपको अपने माइंड को शांत करना है। एक वाइट कलर की कैंडल ले सकते हो और एक बोल ले लो पानी का, व्हाइट कलर की कैंडल उसके साथ में जला के बोल के अंदर थोड़ा सा नमक डालो। नमक डालने के बाद उसके पास बैठ जाओ। कोई विंडो के पास बैठ सको तो बेटर है, या कहीं बाहर गार्डन में या कहीं आपके घर के बाहर की कोई जगह बनी होती है वहां बैठो, नहीं तो विंडो के पास बैठ जाओ। और एफर्मेशन 3 बार बोलनी है आपने। आई वेलकम क्लैरिटी, आई अलाउ इमोशंस टू फ्लो एंड ट्रुथ टू गाइड मी, आई एम सेफ इन माई ओन विजडम। मैं अपने माइंड को क्लैरिटी देने के लिए अलाउ करता हूँ या करती हूँ। मेरे इमोशंस और मेरा सच दोनों फ्लो कर रहे हैं। मेरा माइंड बहुत शांत है, मैं सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। ये आपने बोलना है। और अपने पास मून स्टोन और एमेथिस्ट का स्टोन रखना है। एमेथिस्ट और मून स्टोन, दिस इज मून स्टोन, इसमें प्लेन भी आते हैं, ये मून स्टोन है। आप एमेथिस्ट और मून स्टोन का कॉम्बिनेशन अपने पास रखो, वो आपको ऑलवेज ऑलवेज गाइड करेगा, आपके माइंड को शांत रखेगा। आपने लास्ट में मैं आपके लिए एक एफर्मेशन दूंगी, बहुत छोटी सी। आई चूज पीस एंड ट्रूथ, आई चूज पीस एंड ट्रूथ। मैं शांत और सच्चाई को देखने वालों में से हूँ। मेरे सामने ऑलवेज सच्चाई आ जाती है और मैं बहुत शांत माइंड की हूँ या माइंड का हूँ। तो ये चीजें आप करिए और देखिए अपने अंदर चेंज। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।